एंड अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन में। एंड सेशन पे पूरा फोकस रखिएगा। आज आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हो। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो वो है स्वामी लाइफ में सफल होने के 5 गोल्डन रूल्स। आज आप ध्यान से समझिएगा। आज आपको ऐसी चीज पता लगने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 गोल्डन रूल्स को, ऐसे कुछ नियम्स को फॉलो करके आप सफलता पालेंगे। सोचिए जरा, कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई भी ज्यादा इतना डिग्री हासिल नहीं करना, मात्र 5 रूल्स, 5 रूल्स फॉलो करने हैं। और ये ऐसे 5 रूल्स क्या है, आगे जानते हैं। पूरे सेशन में आपका पूरा फोकस होगा, तभी आप समझ पाएंगे ऐसे क्या 5 रूल्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहला रूल समझ लीजिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करना मायने नहीं रखता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जिस सिस्टम में आप आए हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और कितना परसेंट कर रहे हैं। कुछ लोग 10% फॉलो कर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा सुना, मीटिंग ट्रेनिंग्स में आए चले गए, अपनी मर्जी से करा। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है, 100% सिस्टम को फॉलो करो। और 100% का मतलब है पूरा सौंप दो अपने अपलाइन को और अपने सिस्टम को। क्या ऐसा खूबी आपके अंदर है अभी? अगर नहीं है तो इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये हमारा वो फर्स्ट गोल्डन रूल है जो हमें आगे बढ़ाने में सबसे पहली मदद करता है। तो एक बार आप चेक करो कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। सिस्टम को अकॉर्डिंग वर्क करने का मतलब है जो चीजें आपको बताई जाती है वो चीजें आप अप्लाई करते हो, जो ट्रेनिंग्स आप सीखते हो उनको आप अप्लाई करते हो, जो चीजें बताते हैं उनको प्रॉपर फिजिकली करके देखते हो आप। अगर नहीं करके देखते हो तो आप सिस्टम को फॉलो कर ही नहीं रहे हो। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब है, एक स्कूल का बच्चा अगर उसको बताया गया है कि इस डे ये वाली ड्रेस चलनी है, वेडनेसडे को व्हाइट चलनी है, फ्राइडे को ग्रीन चलनी है, तो वो उसको फॉलो करे। और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो उसकी डांट भी लगती है। उसकी टीचर्स जो है थोड़ा बोलते हैं ना, कुछ सुनाते भी हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, लेकिन वो उस चीज को फॉलो कर लेता है तो वो टीचर के नजरों में अच्छा बच्चा बन जाता है। अच्छा बच्चा बन जाता है ना, अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। उसकी टीचर्स भी तारीफ करते हैं। तो आप देखो ना, उसने क्या किया, सिर्फ सिस्टम को तो फॉलो किया। इसी तरीके से हमें भी सिस्टम को फॉलो करना है। मीन्स छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन बहुत से पार्टनर्स इसको समझते ही नहीं है। आप समझना शुरू कर दो, आपको ये गोल्डन रूल्स, ये सुनहरा मौका मिला है तो आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं सेकंड, हमारा जो गोल्डन रूल है वो है स्किल। देखो बस सिंपल सी बात है, हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं तो यहाँ पर बिना स्किल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और स्किल अगर आपके अंदर नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, चाहे वो आपका बहुत सारे हमारे होते हैं ना, बहुत से ऐसे स्किल्स होते हैं, एजुकेशन स्किल्स जो हमारे कम्युनिकेशन में दिख जाते हैं। सबसे मेन, हमारा अगर एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमारी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगा, हम बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्किल्स जो सीखने हो, सिखाने हो या डेवलप करने हो, कराने हो, तभी कर सकते हो जब आपके अंदर है। तो सोचो जरा, स्किल्स में इतना ज्यादा पावर है, क्या आपके अंदर स्किल्स है? आप 4 लोगों में खड़े होकर बात कर सकते हो? क्या आप 4 लोगों के बीच प्लान दिखा सकते हो? क्या आप लोगों की नेगेटिविटी सहन कर सकते हो? ये ऐसे स्किल्स होते हैं जो बंदा इसमें घिस गया, वो समझ लो चमक गया। तो आप सोचो जरा, आप कितना घिस रहे हो अपने आप को, जो चमकोगे आप। चमकते वही लोग हैं जो घिसते हैं। एक हीरा जब हीरा बनता है ना, डायमंड बनता है, तो उसको बहुत रफ किया जाता है, बहुत रफ किया जाता है। तो वो जाके एक शोरूम में उसकी कीमत, आपको भी पता है हीरे की कीमत लाखों करोड़ों में हो जाती है ना। तो वो तभी होती है जब उसको घिसा जाता है, बिना घिसे तो वो काला कोयले के समान ही है। ठीक है, तो आप भी देखो इस समय जिस स्टेज में हम हैं वो हमारा स्टेज जो है स्किल्स को डेवलप करने का है। आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को डेवलप करो, नॉलेज को लाओ, एजुकेशन को लाओ, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप करने का सोचो। ये मत सोचो मैंने करना शुरू कर दिया मुझे बहुत आ गया। नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो मुझे बहुत नहीं आ गया। मैं अभी भी सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी, जब तक करूंगी तब तक सीखती रहूंगी। लेकिन आपके अंदर ये ईगो कभी भी नहीं आना चाहिए, इस सेटिस्फेक्शन में कभी मत रहना कि इतने स्किल बहुत है। कभी भी स्किल्स बहुत नहीं होते, उनको डेवलप करते रहो, करते रहो। जितने स्किल्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये वो दूसरा गोल्डन रूल है आपके पास जिससे आप बहुत जल्दी सफलता पा सकते हो। तो आई होप यू आप रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बात करते हैं तीसरे रूल की, जो सुनहरा मौका है वो है अपनी जिम्मेदारी लेना। जो बंदा डिपेंडेंट बन गया ना, सच में जिसने अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, जिसको पता है कि मुझे ट्रेनिंग्स में ज्वाइन भी होना है, मुझे अपनी टीम को भी ज्वाइन कराना है, मेरे साथ जो लोग आए हैं उनको अपना फोकस भी कराना है, उनके फॉलोअप भी करना है ना, टीम में ये चीजें करना है, प्रोग्राम्स करना है, मीटिंग्स करना है, या A to Y Z, आपका जो भी कुछ हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब ही ये होता है, अगर आपके अपलाइन ने आपसे 5 प्लान करने को कहा है तो क्या आपने उनको 5 प्लान करके दिखाया?
सिंपल। अगर नहीं दिखा रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी लेने लायक नहीं हो। यू आर नॉट डिजर्व इट। अगर आपको लगता है कि आप इसको डिजर्व कर सको, आप इसके लायक बन सको, तो आपको इसके लिए डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप कर सकते हो भाई। सिंपल है। अगर ये मेरे अपलाइन ने मुझे बताया है तो उनने मेरे अंदर देखा होगा ना। अगर उनने मुझे प्लान करने को बोला है तो उन्हें लगता होगा ना कि मैं प्लान कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तभी तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने को बोला है। तो जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे मुकरो मत, आगे बढ़ो और ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट फॉलो करो। क्योंकि जो लोग डिपेंडेंट बन जाते हैं वो हर चीज में बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं एंड प्लस डेवलपमेंट भी कर पाते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ भी आ गया होगा। लेकिन इसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। सुनने तक मत रखिएगा, इसको करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप डिपेंडेंट बनोगे ना, अपनी जिम्मेदारियां खुद लोगे। एक होता है ना कि अगर हम बड़े हैं और अपने भाई बहन में बड़े हैं तो मतलब जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना, उनको खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ना। अगर नहीं करेंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, ऐसा भी होता है। तो वो क्या है, आपके अंदर से ही एक जिम्मेदारी बोल रही है कि आपको ये चीज करनी है क्योंकि आप बड़े हो, है ना। आपके कंधों पर जो है जिम्मेदारी रखी है, तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी को ला दो, लेकर आओ। बिना जिम्मेदारी को लेकर आए आप नहीं डेवलप कर पाओगे और बिना जिम्मेदारी को समझे आप यहाँ पर आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एक्शन को लेकर। भाई ये जो चौथा पॉइंट है आप देखो, इसको ग्रीन भी किया गया है ना। ये इतना ज्यादा खास है ना, बहुत ही ज्यादा, इसको इसीलिए हाईलाइट किया है। एक्शन जो होता है, कर्म जो होता है, वो फल का विधाता बनता है। आप एक बार सोचो, अगर आपको फल चाहिए तो आप कर्म कितना कर रहे हो। क्योंकि भगवान हमें देने के लिए मना नहीं करता, भगवान तो दे, वो तो देता रहेगा। आप ये देखो, आप लेने वाले कितने हो, आप कितना काम कर सकते हो, कितना उनको प्रसन्न कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात समझो, भगवान ऐसे उंगली भी नहीं उठाएगा अगर आप कुछ नहीं करोगे। तो आपके लिए क्यों उंगली उठाए वो? उन्होंने तो रचना रच ली ना, उन्होंने जो करना था वो कर गए, उन्होंने इतिहास बनाना था, रचाना था, रचा गए। लेकिन आपको क्या लगता है ये ब्रह्मांड आपको रुपया क्यों देगा, पैसा क्यों देगा? रीजन क्या है? आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप करके क्या दे रहे हो उसके लिए? अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा हक है, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने काम किया है, तो आप उसके लिए लड़ जाओगे और भगवान भी आपको वो चीज देगा। लेकिन आप एक बार सोचो कि आप ऊपर वाले से ये चीज अभी कह सकते हो कि आपने मेरा पे आउट नहीं बनवाया या मुझे स्वामिनी से पैसा नहीं आ रहा है, कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो। तो आप भगवान को कैसे दोषी बना सकते हो? हम चोर को चोरी तभी तो ठहरा सकते हैं जब उसने सच में चोरी की है। जब उसके पास चोरी का माल ही नहीं है तो आप कैसे ठहरा दोगे कि उसने सच में मेरे घर डाका डाला है? नहीं, है ना। उसने डाका तब डाला है जब उसके पास आपका सामान मिलेगा, उसने सच में चोरी की है। आप वैसे ही शोर मचा रहे हो, मेरा फोन चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, और घर में देख नहीं रहे हो, तो क्या सच में फोन चोरी हो गया? नहीं, क्योंकि हमने फोन को ढूंढा नहीं और हम सीखना शुरू कर गए कि मुझे मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो मिलेगा। लेकिन देखो एक्शन कितना है। यहाँ जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, एक बार आप लोग चेक जरूर करो कि आप इतना काम कर रहे हो जो आप महादेव से कह सको कि मुझे ये चीज दो, या आप उनसे कह सको कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, या उनसे कह सको कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं आई। उनसे लड़ सकते हो आप? नहीं लड़ सकते। आप उनसे एक बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने काम ही नहीं किया है। और अगर आप कर्म करोगे तो आप लड़ने की भी हिम्मत रखोगे, भाई मैंने किया है, मुझे दो, हर हालत में दो। तो इतनी सी बात समझ लो आप, ये सुनहरा अवसर आपके हाथ में है, ये गोल्डन चांस, ये गोल्डन रूल्स आपके हाथ में है। आप जितना एक्शन करोगे उतना आपको यहाँ पे फल भी मिलेगा। मतलब कर्म का फल तभी हासिल होगा जब आप कुछ करोगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं तुम्हारा बिना तुम्हारे साथ, विद यू विदाउट यू। बहुत सारे पार्टनर सोचते हैं कि मेरे पास चार लोग आए और चार ही लोगों ने बिजनेस किया, अब इन्हें छोड़ दी, इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये नेगेटिविटी है कि ये मेरे साथ है, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। या ये भी नेगेटिविटी है कि तुम हो तो ही मैं कर रहा हूँ, वरना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। दोनों चीजों में डिफरेंट है। आप कभी इतना भी मत सोचो कि ये चार लोग मेरे साथ हैं, इन्हीं की वजह से मैं काम कर सकता हूँ, और कभी इतना भी मत सोचो ये चार ही लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा है। नहीं, आप अपने आप को इतना ज्यादा ग्रोथफुल बना लो कि जहां भी खड़े हो जाओ, जहां भी खड़े हो जाओ वहां से पीछे से लाइन बनना शुरू हो जाए, है ना। ये कहावत आपने सुनी भी होगी, इतना काबिल बनो, इतना काबिल बनो, जिस जगह आप खड़े हो जाओ उस जगह से पीछे से लाइन बननी शुरू हो जाए। तो इससे इसका यही कनेक्शन है। कभी भी ये मत सोचो कि यही है इनके बिना मेरा बिजनेस है,
वो हो नहीं सकता। हमेशा ये सोचो, कोई बात नहीं है, अगर कोई टीम में अच्छा पर्सन है, तो उनके साथ भी हमारा बिज़नेस चलेगा, और अगर कोई नहीं भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा, मैं दोबारा कर सकती हूँ, मैं दोबारा और अच्छा ग्रोथ कर सकती हूँ। भाई 1 महीने पहले नहीं हुआ, 2 महीने पहले नहीं हुआ, कब तक नहीं होगा? साला कब तक नहीं होगा? ये चीज़ सोचो, पूछो अपने आप से, कब तक नहीं होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कब तक नहीं होगा? अगर आप करना शुरू करोगे तो होगा। लेकिन ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो या आप अपने ऊपर से मोटिव हो। आपके अंदर खुद मोटिवेशन कह रहा है, आपके अंदर खुद आपका गोल कह रहा है कि तुम कर सकते हो, है ना? तो ये हमें फिफ्थ पॉइंट वही बताता है, एंड फिफ्थ गोल्डन रूल्स हमें यही समझाता है, हमेशा ये चीज़ सोच के काम करो। तो हमारे साथ अगर कोई है, तो भी अच्छा है, कोई नहीं भी है, तो भी अच्छा है। क्योंकि जब तुम्हारे साथ कोई है, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी है, जो वो तुम्हें देगा, उसी हिसाब से काम होगा। तो एक बार सोचो ज़रा, अगर तुम्हारे साथ कोई है, नहीं है, क्यों सोच रहे हो? टीम बनाने पे फोकस करो, टीम बिल्ड करने पे फोकस करो। ये मत सोचो कितना बनाया था, टूट गया। इसी की वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो सफलता का राज ही है ये, सफलता का राज ही है ये। अगर ये आप 5 पॉइंट समझ गए हो, तो बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो करो, अप्लाई करो, और अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। आप देखना अंदर से सुकून फील होगा कि आपने एक चीज़ की, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। बात करते हैं लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, डेली इनवाइट करना, डेली शो द प्लान, डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये सारे काम हमारे वो काम है जिनको करने से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये चीजें नहीं करते और सोचते हैं बिना किए मुझे मिल जाए। मैंने आपको बताया था ना, फोर्थ पॉइंट एक्शन। ये सारी चीजें एक्शन में आती हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बिना एक्शन के कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज मैंने अभी बताई है जस्ट। तो आप सोचो जरा, लिस्ट को बिना बनाए कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? बिना फॉलो अप, बिना क्लोजिंग, बिना इन्विटेशन किए भाई, लोगों को बता ही बिना। आप सोच रहे हो मैं बिना बताए आत्मा आत्मा में बातें कर लूं, वो हो सकता है क्या? आप जब तक बाहर से बात नहीं करोगे, किसी को इनवाइट नहीं करोगे, तो क्या कोई आपकी मन की बात जान लेगा? इतना कोई अंतर्यामी नहीं है कलयुग में। आपको लगता है तो ऐसा नहीं है। आप ये अपनी गलतफहमी निकाल दो और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लो। ये चीजें करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट को अपडेट करो, डेली इन्विटेशन, शोधा प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग आपका कर्म है। और कर्म के हिसाब से, मतलब 100 तक पहुंच रहे हो, 20 का रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है भाई, कब तक 20 का आएगा? धीरे धीरे करके 20% मेहनत करूंगा, 80 का रिजल्ट आएगा। ये आपके अंदर से ही आवाज आनी चाहिए, और इसी हिसाब से आपको वर्क करना है, तभी आप अच्छे से डेवलप भी कर पाओगे। जितने लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ पे फोकस नहीं है, मैं आपको बता दूं, आज आप लोग ऐसी चीज खो रहे हो जिसको आप जानने के बाद भी आपको पता है आप सेशन के अंदर हो, लेकिन फिर भी आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना? ओके मैम, सुन रहे हैं, थैंक यू मैम। चलिए तो बढ़िया, और बहुत बढ़िया है, अगर आप सुन रहे हो तो इसको अप्लाई भी करोगे। एंड मैं भी यही चाहती हूँ, जो लोग यहाँ कनेक्ट है वो लोग कुछ करके अच्छा सा डेवलप करें, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं यहाँ पर फॉलो आपका 3 स्टेज। देखो ये स्टेज जो है इनको ध्यान से समझिएगा। आप अगर देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप आए हो, तो आप सबसे पहले हो डिपेंडेंट। आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो, है ना? अगर ये प्लान कराएंगे तो मैं प्लान करूंगा, अगर ये प्लान नहीं कराएंगे तो मैं प्लान नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप डिपेंडेंट हो। ठीक है, मानो भाई डिपेंडेंट हो, लेकिन कब तक डिपेंडेंट रहने वाले हो? डिपेंडेंट के स्टेज से बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे? अपलाइन का तो काम हो रहा है, अपलाइन को प्लान दिखाना आता है, वो दिखा रहा है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर अपलाइन प्लान दिखाने ना जाए तो आप प्लान दिखा सकते हो? क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हो? और अगर सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो, तो क्या आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो कि आप मेक डिपेंडेंट बन सको, आप लोगों को डिपेंडेंट बना सको? सिंपल सी बात है। डिपेंडेंट का मतलब है कि आप किसी के ऊपर टिकाऊ हो, और सेल्फ डिपेंड का मतलब है कि आप अपने आप में इतने हुनरफुल हो, इतनी ज्यादा आपके अंदर खूबी है कि आप खुद से कर सकते हो। और मेक डिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब है आपने सब चीजें कर ली, आप इस स्टेट से बाहर निकल आए, अब आप लोगों को मेक डिपेंडेंट बना सकते हो, उनको फोर्स कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस दिला सकते हो। उन सब के अंदर क्या हुनर है? क्या स्टेज फॉलो कर रहे हो आप? कौन से स्टेज में हो आप? एक बार देखो, ये स्टेज इसीलिए यहाँ पे डाले गए हैं। बहुत सारे लोग अपने अंदर की खूबी नहीं पहचान पा रहे हैं, वो लोग कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ या मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ या मैं मेक डिपेंडेंट बना सकता हूँ। पता है क्या आपको? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करिए, आप लोग कौन से स्टेज में है? पहली, दूसरी, तीसरी? आप लोग कौन से स्टेज में है? आप डिपेंडेंट है अपलाइन के ऊपर, या सेल्फ डिपेंड है, आप अपना काम खुद कर सकते हैं, या आप मेक डिपेंडेंट है, आप लोगों को बना सकते हैं? कौन से स्टेज में आप बताइए मुझे।
देखते हैं यहाँ पे जितने पार्टनर्स कनेक्ट है वो लोग कौन कौन सी स्टेज में है। ओके मैम टाइप कर रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट टू। ओके मैम, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। बाकी और किसी का रिस्पॉन्स? आप लोग कौन सी स्टेज में है, फास्ट रिप्लाई करेंगे? क्या लगता है आपको? आप पहली स्टेज में है, उसको आप डिपेंडेंट है ना, खुद ही प्लान दिखा पा मतलब अपलाइन के भरोसे दिखा पा रहे हैं या खुद ही दिखा पा रहे हैं, कौन सी स्टेज में है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, ज्यादातर लोगों का रिप्लाई आ रहा है सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो तो मैं यही कहूंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मतलब है हम अपने काम खुद कर सकते हैं, तो फिर क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे हो? क्यों? कंफर्ट जोन में मत रहो। बांटियों में काम बहुत सारे होते हैं, गर्ल्स को भी होते हैं, बॉयज को भी, मतलब सर लोग मैडम लोग सभी लोगों को होते हैं, लेकिन उस स्टेज को पार करो। आपको क्या करना है, एरोप्लेन को नीचे तो उड़ता नहीं है, नीचे उड़ता देखा है किसी ने? जमीन पे उड़ते देखा है एरोप्लेन? नहीं। नीचे भी वो नीचे तब उड़ता है जब वो चलना शुरू करता है, मतलब चलता है, धीरे है, आगे बढ़ता है, मतलब डिपेंडेंट रहता है, फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनता है और फिर शू उड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें सभी लोग बहुत अच्छे से एक डिपेंडेंट होकर और एक उसी के ऊपर जो पूरा एरोप्लेन जो चला रहा है उसी के ऊपर तो डिपेंडेंट बैठे हैं ना, कि वही चलाएगा, वही उड़ाएगा, वही पहुंचाएगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस बिजनेस में भी होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, लेकिन ये गलत है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू करो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आप हवाई जहाज में बैठ रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये उड़ रहा है तो मैं भी कभी उड़ाऊं ना उड़ाऊं, ऐसा तो होता नहीं है। हम भी सोचते हैं कि अगर कोई उड़ाता है तो हमें भी आनी चाहिए ये चीज, हम भी उड़ा सके, हम भी बैठे। कुछ लोग बैठते ही नहीं है तो वो भी सोचे हम भी बैठे, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टेज के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन उनसे हमें निकलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तीनों स्टेज आपको समझ आए होंगे। एक बार आप अपने अंदर झांको, आप कौन से स्टेज में होके काम कर रहे हो। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो कब समझोगे? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन और इनविटेशन। भाई सिंपल सी बात समझो, अगर आप सारी चीजों को कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, लेकिन आप डिफरेंट नहीं समझ रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कहाँ कर रहे हो, इनविटेशन कहाँ कर रहे हो, तो गलती आपकी है। आपको सिस्टम तो बता रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। प्रेजेंटेशन और इनविटेशन का मतलब समझो, इन्विटेशन में सिर्फ और सिर्फ बताना होता है, और प्रेजेंटेशन का मतलब पूरा पूरा आपको पूरा बिजनेस शो करना होता है। अगर आप इन्विटेशन करने जा रहे हो तो एक और चीज समझ लेना, इन्विटेशन करते समय कभी भी हमें गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना है। जैसे कुछ वर्ड्स आगे बताती हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लाखों रुपया कमाना, करोड़पति बनना, बड़े सपने पूरे करना, ऐसे वर्ड्स मत बोलो, क्योंकि आपको पता है ना सिस्टम से कमा सकते हो, किसी और को नहीं पता कि वो यहाँ पे कमा सकता है, तो ऐसे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। हमारे अंदर ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, हमारी आवाज में ऐसी दम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से किसी भी इंसान के अंदर हम उत्साह जगा सकें, क्यूरियोसिटी जगा सकें, कि वो अपना काम को देखने आए। ऐसी आवाज, ऐसा वॉल्यूम, ऐसी पावर आप पूरे पूरे एक एक वर्ड्स को जोड़ने में है। आप किसी को भी बता सकते हैं इतने अच्छे से, इतना पावरफुल तरीके से। अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर अभी आपके अंदर कमी है, आपको सुधारना पड़ेगा, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते तो आप अगर इनविटेशन करने जा रहे हो तो आपका जो इनविटेशन होना चाहिए वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके का होना चाहिए। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, बताने के लिए मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स बता ही दिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप काम कर रहे हो तो किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा हमारा एग्जाम्पल आप समझ लो। बाकी तो आपको बेसिक में बताया ही जाता है सारी चीजें, लेकिन इसको भी आप समझते हुए चलो। अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो तो आप इन्विटेशन को हमेशा कीप इट शॉर्ट सिंपल रखो, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं, इन्विटेशन करते हो तो एक फोई फॉर्मूले को जरूर यूज करो। ये फोई फॉर्मूला आपको इसीलिए बताया गया है, ज्यादातर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, काम के लिए कॉल करते हैं। अगर उन्हें पता है कि मुझे अपना काम बताना है, मैं सिस्टम को कर रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को कर रहा हूँ, तो बस इसी को बताना है, और कुछ पूछेंगे ही नहीं। फैमिली में क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ पूछेंगे ही नहीं, अपने काम से काम रखेंगे। फिर लोग उन्हें क्या बोलते हैं, तो मतलब ही है, मतलब के लिए कॉल किया। तो आप अपने आप को मतलब ही मत कहलवाओ। सिंपल सी बात है, किसी को कॉल करो, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, सभी चीजों के बारे में पूछो, उसके बाद वो एग्री कर लेते हैं, फिर इन्विटेशन करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप सिंपल सी चीज समझिएगा, अगर आई गई होगी उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग। इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए आपको इनविटेशन करने के लिए, इनवाइट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कैसा रहेगा, और इस कैसा रहेगा फॉर्मूला को आप डायरेक्टली इनवाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। आपने कॉल किया और पूछा
फैमिली में सब कैसे हैं? और राहुल जी फैमिली में सब कैसे हैं? कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? बोलते हैं बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा राहुल, कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का जैसे 15,000 कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? सिंपल ही 2 से 3 घंटे ऐसा इन्विटेशन करो, लोगों को समझ में भी आ जाए, आप भी प्रॉपर अपना टाइम वहां पे एक्सपेंड कर पाओ और सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इन्विटेशन रहता है, किस तरीके से हम सिंपल तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं और आगे अच्छा डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो जरूर करो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं अपने रिस्पॉन्स की, तो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 रिस्पॉन्स आते हैं हमेशा निकल के। अच्छा रहेगा, काम क्या है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं चैन सिस्टम है, कैसा बिजनेस है बताओ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जोड़ने वाला नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इनके क्वेश्चन के आंसर मत ढूंढो, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करो। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर कोई आपसे पूछता है जोड़ने वाला है क्या, सवाल के बदले सवाल पूछो, सिंपल सा। देखो राहुल भाई, क्या नहीं वो बात की बात है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं है? काइंड ऑफ बोलते हैं यस बिल्कुल बढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, हमारा वेबिनार रहता है 40 से 50 मिनट का, आप प्रॉपर उसको ज्वाइन करो, सारी चीजों को समझो। 40 से 50 मिनट में आपको ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। मेरे पास जो लिंक रहता है उसका भी वैल्यू दिखाओ। मेरे पास जो लिंक रहता है वो भी 4 से 5 रहते हैं। एक ही लिंक मेरे पास बचा है, राहुल जी आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड तब करूंगी जब आप मुझे कंफर्म टाइम बताएंगे। बोलते हैं हाँ मैडम बिल्कुल कंफर्म टाइम है। ओके सर, बिल्कुल कंफर्म है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये लिंक्स पेड रहते हैं, आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए मैंने आपको आपके लिंक का कोई चार्ज नहीं बताया। वैसे इसका 299 रुपए का चार्ज पड़ता है। तो क्या होता है कि वो इंसान वहाँ पे लिंक देखता है कि मुझे तो फ्री मिल रहा है, और वो देखने आता है, अपने सारे काम को छोड़ता है। तो आप इस तरीके से इन्वाइट जरूर करो। ठीक है, आपको रिजल्ट भी वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे इन्विटेशन क्लियर कर लेते हो, तो आपका ये जो बिजनेस है इसको समझ के करो। ठीक है, अब इन्विटेशन आपने किया, सारी चीजों को समझा, फॉलो अप किया, क्लोजिंग किया, रिजल्ट निकालने के बाद में आप यही चीज नहीं समझ पा रहे हो कि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का। और डुप्लीकेशन कब होगा? जब आपको सारी चीजें आती होंगी। क्या आप लिस्ट बनाते हो जो आप दूसरे से कह सको? कि आप इन्विटेशन कर पाते हो जो आप अपनी टीम में कह सको? कि आप फॉलो अप एंड क्लोजिंग करते हो जो आप अपनी टीम से कह सको? आप तभी ये सारी चीजों को कर पाओगे जब आप खुद करते हो। तो आप सिंपल सी चीज समझ लो, डुप्लीकेशन का पावर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपकी टीम अच्छे से करेगी, अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम अच्छे से नहीं करेगी। और ये सारे लोगों को पता है, लेकिन अप्लाई नहीं करते। वीडियो ऑन करने को कहा जाए नहीं ऑन करते हैं, अगर यहाँ पर रिप्लाई करने को कहा जाए तो नहीं करते, और सोचते हैं मैं तो लीडर हूँ, डायमंड बन गया मैं तो डायमंड कहाँ से बन गया भाई साहब आप? डायमंड नहीं बने हो, और अगर आप डायमंड बन भी गए हो तो भी आपका काम है अपनी टीम में लोगों को डेवलप करना। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट स्टेज में हो, और उस स्टेज से अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, मेक डिपेंडेंट नहीं बना पा रहे हो, तो भी आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, स्किल सीखनी पड़ेंगी, एक्शन लेना पड़ेगा, नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी। और डुप्लीकेशन का पावर ही ये है, सारी चीजों को समझो समझाओ तो जाके अच्छे से आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल के हिसाब से वर्क करना शुरू करो। ये रूल ऐसा रूल है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना आज तक फेल हुआ ना होने देगा। और ये हर इंसान को, जितना भी व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन करता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज समझाता है। अगर तुम 100 तक पहुंच रहे हो, 20 का रिजल्ट आपको आएगा, मतलब अपने कर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, सोच रहे हो कि मुझे तो किसी ने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम ज्वाइन कर लो, शुरू कर लो, और मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा आपके घर में भी पॉसिबल नहीं है कि आप काम ना करो और आपको रोटी मिले। है ऐसा पॉसिबल? अगर लड़के होंगे, लड़के लोगों को क्या बोला जाता है, इतना बड़ा हो गया जाके कोई काम नहीं कर सकता है। लड़की लोग होंगे तो क्या कहेंगे, बोझ बनी बैठी है, हटाओ इसकी शादी कर। तो आप ये चीज क्यों सोचते हैं सिस्टम को ज्वाइन करने से आपको बिना कर्म के फल मिलेगा? नहीं, कर्म करो तो अवश्य फल मिलेगा। और बिल्कुल इतना ज्यादा अच्छे से करो कि फल देने के लिए आपको भगवान खुद ही ज्यादा कहे कि भाई इसने तो कर्म किया है, मैंने इस बंदे को बना के क्या काम कर दिया, क्या इंसान है ये, है ना? सबसे जबरदस्त है, अपनी जो काम है, अपना जो कर्म है, वो क्या जबरदस्त तरीके से करता है। पूरी पूरी कायनात इसको लगाने में लग जाती है, बनाने में लग जाती है, पूरी शिद्दत लगा देता है। तो भगवान भी कहने पे मजबूर हो जाए, इस अकॉर्डिंग काम करो ना, है ना? तो आई होप आपको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करिए। एंड आशा करती हूँ आज के सेशन से बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। थैंक यू सो मच, इसको अप्लाई जरूर करिए। 5 गोल्डन रूल्स आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा काम ला सकते हैं, है ना?